डायरेक्ट मैं राजू को एक बात बोलता हूँ, अगर तू मर्द का बीज है ना, मर्द का बीज है, या तो फेस टू फेस आकर बात कर ले। अगर मर्द का बच्चा है ना तो अपनी माँ का दूध पियाना है, तो जो है ना मर्द का बच्चा है तो सामने आकर मिल ले बेटे, ठीक है ना। तेरे हड्डी हड्डी नहीं खंडा दूं ना, फिर बता दिए, सामने आकर मिल ले तू। कोई नहीं। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, वीडियो अपनी इससे पहले की भी देखी कि भाई सबसे पहले प्यार, दोस्ती और शादी और फिर अब तलाक तक की जो बात है वो यहाँ पर पहुँच गई है। लेकिन भाई तलाक होने से पहले लिव इन रिलेशनशिप का जो मामला है ये काफ़ी वायरल होने लग रहा है। राजू और सोनिया, भाई सोनिया का पति जगदीप इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो भाई लगातार दिन रात एक के प्रयास करने लग रहा है कि भाई 2 मासूम बच्चा न छोड़कर न जो इसकी पत्नी चली गई है भाई किसी और के साथ में, जिसके साथ में इसकी कोई जान पहचान नहीं थी, कोई रिश्तेदारी नहीं थी, लेन नहीं था, देन नहीं था, उसके साथ में चली गई। और आपने जो वीडियो देखी थी हमारी भाई जुलाना डायरेक्ट हमने वीडियो दिखाई थी, इससे पहले आपने कोई वीडियो भी नहीं देखी थी। आपके साथियों कमेंट भी आए कि अजय भाई अचानक से मुद्दा कैसे उठा दिया एकदम। भाई आपने कोई जगदीप की वीडियो भी नहीं बनाई पहले, भाई क्या समस्या है, क्या मामला है। डायरेक्ट सोनिया जहाँ जा रही है राजू के पास में, उनके घर के सामने खड़ा होकर के ही वीडियो बना दी। भाई आखिरकार ये मुद्दा क्या है, एक बार ज़रूर समझाओ, ये मामला क्या है। तो भाई इसी की पूरी जो जानकारी देने के लिए वीडियो आपके लिए स्पेशल, क्योंकि आपके जो कमेंट आए थे, वरना वीडियो बनाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता। उद्देश्य केवल और केवल एक ही है, भाई का समाधान हो जाए, भाई का घर बस जाए। जगदीप भाई सबसे पहले तो राम राम। राम राम भाई साहब। अच्छा जगदीप भाई, सबसे पहले आपका ही फोन आता कि अजय भाई ऐसे ऐसे जुलाना मेरी पत्नी आ रही है और आप एक बार आ जाओ, हम प्रयास करेंगे कि वो वापस आ जाए मनाने के लिए। आपका ही फोन आता? जी जी बिल्कुल। तो जगदीप भाई कैसे क्या मामला है, शुरू से एक बार बताओगे भाई? कब आपकी शादी हुई थी, कब बच्चे हुए थे? ऐसा है सर, हमारी शादी हुई थी 8 दिसंबर 2015 में जी, जिसमें इन 8 सालों के अंदर मतलब कि हमारे एक जो 2 बच्चे भी हो गए थे, एक बेटा और एक बेटा जी। हमारा जो है ना खुशहाल परिवार था। दोनों 2 बेटे हैं? एक बेटा एक बेटी। एक बेटा एक बेटी, हाँ। ठीक है। तो जो है ना मतलब कि बहुत अच्छा परिवार चल रहा था, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नहीं कोई कहा सुनी थी कभी भी किसी भी तरह की। और जो है ना मतलब कि मैंने ना तो उसको कभी टोका किसी काम के लिए ना, और जो है मतलब एक संपन्न परिवार था। मैं अपना डेली रूटीन से ड्यूटी जाता था, अपने डेली मतलब कि शाम को घर आ जाता था। तो मतलब कि गांव में रेजिडेंस है? जी, गांव में रेजिडेंस है। तो मैं जो है, ये बात है 1 दिसंबर की, जब वो घर से गई थी 11:08 पे मॉर्निंग में। नहीं, उससे पहले मैं एक पूछना चाहूंगा भाई, जो आपकी शादी हुई है भाई वो लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज है? के बारे में बताता हूँ आपको। देखो हमारी है अरेंज मैरिज, ठीक है। हमने जो है ना सब कुछ अपने घर वालों की सहमति से किया था। यानी पसंद तो आपने एक दूसरे को किया था? पसंद हमने एक दूसरे को किया था। फिर जो है ना मतलब उसकी मम्मी मेरे को देखने आई थी, जैसे हम किसी को देखने जाते हैं, पुचकारने जाते हैं, ठीक है ना। तो मतलब उसके में पसंद आ गया था, और साथ की साथ मतलब कि भाई हमारी सगाई पक्की जो भी कर दिया था उसने। तो उनके घर वालों ने कोई ऐतराज नहीं किया था? किसी तरह का भी कोई ऐतराज नहीं किया, किसी ने भी, उनके मौसी चाचा ताई किसी ने भी कोई ऐतराज नहीं किया था, ठीक है ना। बहुत अच्छी धूमधाम से शादी हुई थी हमारी। पंजाब से हैं सोनिया? नहीं, है तो यूपी के लेकिन रहते पंजाब में हैं, ठीक है ना। हाँ, है तो यूपी के ये और रहते पंजाब में हैं। तो मतलब किसी को कोई ऐतराज नहीं था। हम कैसे मिले एक दूसरे से? आप तो हरियाणा से, वो पंजाब रहते थे, तो आप कैसे मिले? देखो हम मिले थे, मतलब मैं जो है ना बाहर जॉब करता था जी, ठीक है ना। तो मतलब कि इसके पापा जो है ना मतलब पत्थर का काम करते थे, जो कि मतलब एक पत्थर लगाने का ठेकेदार थे, ठीक है ना। तो मतलब और जहाँ पे वे काम करते थे वहाँ पे मैं जो है ना मतलब कि मैं भी काम करता था, ठीक है ना। तो वहीं से जो है ना मतलब हमारी जान पहचान बातचीत चली थी कि भाई ऐसे ऐसे। तो इस तरीके से हमारी बातचीत है। मैं इसको 2012 से जानता हूँ, सोनिया को मैं 2012 से जानता हूँ, जब ये 10वीं क्लास में पढ़ती थी, जी जी जी, ठीक है ना। और 2012 से लगातार हमारी बातचीत चल रही थी, ठीक है। ये था। अच्छा, 2012 से आप जानते हैं एक दूसरे को। शादी के लिए आपने कहा था या फिर सोनिया ने कहा था कि भाई हम शादी के इस बंधन में बन जाते हैं? देखो, और तब एक तो हम कहें कि भाई शादी कर लेते एक लड़की की। एक जो है ना मतलब बात ऐसी है
कि जो है ना ये कहते हैं ना कि मतलब भैया आपस में मेल जोल अच्छा मिल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो अपना शादी कर लो, ठीक है ना, क्यों किसी के मतलब कि वो कर रहे हो। तो फिर इसने अपने घर वालों को जिक्र कर दिया, मैंने अपने घर वालों को जिक्र कर दिया शादी के बारे में। हमारा दोनों का डिसीजन था, ठीक है ना, और दोनों की सहमति से शादी हुई थी, एक की सहमति से शादी नहीं हुई थी। जब दोनों की राजी थी, उसने अपने घर वालों को बता दिया, मैंने अपने घर वालों को बता दिया, भाई तुम्हारा पसंद है तो जो है ना तुम वो कराओ, ठीक है ना। तो मैंने तो यही कहा था। बिल्कुल भाई, सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि इसकी सासू माँ ने मेरे सामने यह बात कही थी कि भी जमाई तो हमारा एक है और एक के रहेगा, हमने तो इसका ब्याह ही थी हमारी बेटी, हम किसी और का कोनी ब्याह हुआ। तो भाई उसकी सासू माँ की भी इसलिए सारे शाबाशी देने लग रही इस बात की। इस बात को कोई लव मैरिज मत मानना, कभी कोई लव मैरिज माने तो ये लव मैरिज नहीं थी, हमारी अरेंज मैरिज थी, ठीक है ना। कभी कोई भाई ये सोचा कि लव मैरिज घर वालों से ऊपर को होके की, तो ये लव मैरिज नहीं थी, खूब धूमधाम से हमारी शादी हुई थी, ठीक है। अगलों की एक ही लड़की थी, वो लव मैरिज करेगी क्या? सोचने की बात है। 3 भाइयों की एक बहन है, तो वो लव मैरिज करेगी क्या? और वही बात है, जो निकम्मी होगी वो कर लेगी। पर वही बात है, इसने अब आके जो है ना निकम्मापन दिखा दिया। तो इसमें तो वही बात है कि उसकी माँ भी क्या करे और मैं भी क्या करूं, क्योंकि कानून ने ऐसे हाथ बांध दिए, इस कानून ने, बिल्कुल ठीक है ना, ऐसे कानून हाथ बांध दिए कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, बिल्कुल, ठीक है ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। लेकिन इतने कांड हो चुके हैं, इतने कांड हो चुके हैं, मैं ये सोचता हूँ कानून ये कहाँ सो रहा है, ये हमारा प्रशासन कहाँ पे सोया हुआ है। तभी तो ये बोलते हैं कानून अंधा होता है और अंधा ही रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, 8 साल आपकी शादी को हो गए भाई, आपने कहा अभी अपनी रजामंदी से दोनों की तरफ से अरेंज मैरिज हमारी अच्छे से होगी, अच्छा आप जीवन जी रहे थे, तो कोई मतलब किसी बात ने लेकर ना होनी जाग रहे भाई। शुरू में तो हमारी जो पति पत्नी की है, कोई भी बहुत सारे केस हमने देखे हैं भाई, हर बात के ऊपर बनया है, फिर धीरे धीरे एक दूसरे की तकरार बनती जाती है, छोटी सी बात का एक बड़ा बवाल बन जाए, जिस बवाल का कारण भाई वो तो मतलब कोई तो बात है, या फिर वो राजू उसने कहीं ना कहीं बका रखी है, कोई तकरार हुई भाई 8 साल में भाई जिससे आपकी दूरी बन गई हो। देखो मेरी बात सुनो सर, आपने ऐसे मेरे को कभी भी एहसास नहीं हुआ, कभी भी तकरार नहीं हुई, कभी भी किसी भी तरह की, ठीक है ना। कभी भी मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ये मेरे साथ में ऐसा धोखा करेगी, ठीक है ना। कभी कभी वो एक बात बोलती थी, ठीक है ना, कि जो है ना ये जो है ना बेटी को बोले ये बेटी तेरी है और बेटा मेरा है। मगा अच्छा, मगा फिर क्या करा, बोला बेटी को तू रख लेना और बेटे को मैं ले जाऊंगी। अच्छा। मैं कहाँ ले जाएगी? बोले अपने घर पे। मगा अच्छा, बोला यो मन प्यारा लगा है, बेटी तन्ने प्यारी लगा, मन तो दोनों प्यारे लगा, मन तू भी प्यारी लगा है, ठीक है ना। फिर मतलब कि एक आदमी जब मतलब कि ये कहता है ना, उसका एहसास नहीं होता कि उसके साथ में ऐसे, क्योंकि होनी को मतलब कुछ और ही मंजूर है। तो अब जैसे उसकी बातों को मैं याद करता हूँ, ठीक है, वो कई बार बोलती थी, कुछ कुछ बातें बोलती थी। फिर एक मतलब जैसे वो राजू था, उसने फ़ोन कर करके मतलब एक जैसे उसका माइंड ऐसे वाश कर दिया। मैं तो अपना आ जाता था, मुझे क्या पता, ठीक है। अगर वो कोई काम होता तो मेरे को फ़ोन करके बताती, आते टाइम ये चीज़ ले आना, ठीक है ना। तो मैं तो इतना था, और मैंने उसको ये बोल रखा था कि अगर कोई काम हो तो फ़ोन करा कर, नहीं तो मेरे पास दिन में फ़ोन ना करा कर, क्योंकि एक बाइक पर पूरा दिन और जो है ना कहीं काम, कहीं उस घर में कहीं उस घर में, तो वही बात है कि ठीक नहीं लगता। अब मैं सिर्फ काम के ही फ़ोन है, मैं मतलब कि ज़्यादा इतना बिजी रहता था कि काम के ही फ़ोन उठा पाता था, नहीं तो फ़ोन नहीं उठाता था बीच में। अच्छा भाई, देखो भाई का फील्ड का काम हुआ करता, और सुबह घर से 9-10 बजे निकला करता, और शाम ने 7-8 बजे घर वापस जाया करता। भाई देखो मिडिल क्लास फैमिली है या कोई गरीब परिवार से है, तो भाई उन्हें अपना घर चलाने खातर, आर्थिक स्थिति मजबूत करने खातर, बालक बच्चे पालन खातर, तो भाई उसने दिन में काम करना पड़ेगा। यदि कोई दिन में काम नहीं करता तो शाम के वक्त बहुत सारे परिवार घर ऐसे हैं उनके घर में रोटी भी नहीं बनती। तो जगदीप भाई, बात थी सोनिया की। अब सोनिया ने कभी आपके ऊपर कोई मतलब, क्योंकि वहाँ पर भी जैसे वो भाई झूठ बोल रही थी या सच्ची बोल रही थी, उसने यह बात कही भाई वो भी कही या गेल बहन किस किस गेल के बात करया करता, वो तो आमने सामने हुई भी तो उस टाइम पे, तो कोई शक वगैरह को आपके ऊपर करया कर दिया, को आपने भाई किसी लड़के गेल बात कर दे और उसने उस चीज़ का बुरा मानना हुआ, कहते भाई मैं भी वो कदम उठाऊंगी? देखो ऐसा है जी, मतलब मैंने ऐसी किसी से बात नहीं की जी कि जो है ना मतलब उसको कोई तकलीफ हो, ठीक है ना। हाँ मतलब कि ये है कि किसी को कुछ पूछना हो, किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेनी हो कि जगदीप ऐसे ऐसे बात है भाई, ये काम ऐसे है, मतलब कि कोई एड्रेस पूछना हो, ठीक है ना। मतलब मेरे फ़ोन में बहुत से भाई कस्टमर के नंबर भी थे, ठीक है ना,
और जो मतलब रिलेटिव है उनके नंबर भी थे। मैंने किसी से ऐसी बात नहीं की जिससे मतलब उसने कोई प्रॉब्लम हो, ना मैं ऐसी कभी करा करता। मैं अपना खा पी कर अपना रोटी खाई अपना सो एक तरफ हो जाए, मैंने ना फोन तो मैं ऐसे छोड़ दिया करता। मतलब कि मेरा ऐसा मन करा करता कि घर से आने के बाद इस फोन को तू एक तरफ रख दे, ठीक है ना मैं कभी मतलब ये क्या मैं रात को वीडियो देखनी या मैंने कुछ करना है, मैं नहीं देखा करता कुछ भी, क्योंकि पूरा दिन फोन बात करते करते हम जो है ना मतलब वैसे ही वो हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, आपके जो परिवार वाले हैं, मम्मी पापा हैं, भाई है, बहन है, उनकी रिस्पेक्ट अच्छे से करी सोनिया ने? देखो मेरी बात सुनो, इसके हाथ में सब कुछ था, ठीक है ना, सोनिया के हाथ में सब कुछ था, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। मतलब कि एक जो कहते हैं ना मुखिया टाइप का, मतलब होते तो चलो बड़े भी हैं, ठीक है ना, लेकिन जो ये कहती थी मतलब वो काम होता था, ठीक है। मतलब इसको जो है ना सोनिया को कहीं शादी में जाना हो या कहीं मेरे को कहीं जाना हो, मैं इसको आगे रखा करता, ठीक है ना। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, वो फोटो आपको हैरान कर देगी, ठीक है ना, कि जगदीप भाई ये मतलब कि ऐसा क्या है, ठीक है ना। आप खुद मतलब ये कहोगे, देखो इतनी खुशी से, ये ज्यादा पुरानी फोटो भी नहीं है, ठीक है। देख लो भाई, जगदीप भाई तो कई जो उसकी यादें हैं संजो कर न रख रहा है, और एक आस है बार बार जो भी पुराने जो बीते दिन है इसका याद आवे है। क्यों आवे भाई? भाई इसकी पत्नी है, दिन मतलब जब इन 7 फेरे लिए तो जीन मरण के वादे करे थे, दुख सुख मकाम आने की बात कही थी, लेकिन भाई जब दुख सुख की सारी बात और सारे वचन भी ले लिए उसके बाद भी धोखा दे हुआ है, तो इसने बेरा के भी ये देखो आप, मैं मीडिया के सामने शो नहीं करना, ये मम्मी के साथ। हाँ। अब इसमें ये बेटा इसमें ये बताओ कमी कहाँ पे है? आपको कुछ गुस्सा लग रही हो या कुछ लग रही हो? बिल्कुल हंस के मिल रहे हैं, हंस के मिल रहे हैं ना। और अब इसकी और देखो, ये देखो, ये भी मेरे साथ में देखो, ये देखो, ये इसने खुद बनाई हुई है अपने आप, हाँ, ठीक है ना। ये इसने नहीं, मैं एक शादी में गए हुए थे हम दोनों, वहां की फोटो है। मतलब कि इसने खुद अपने आप जो है ना अपलोड की हुई है ये वीडियो मेरी खुद उसने अपने उस पे आईडी पे अपलोड की हुई है, ठीक है ना। तो भाई साहब एक बात बताओ, मैं ऐसी बात होती तो कहाँ कमी रहेगी ये बताओ। तो भाई साहब अब देखो क्या कह सकते हो, क्या माइंड उसका वास, क्या उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई, ठीक है। मैं तो हाथ जोड़ के यही कहता हूँ उससे कि आ जा और अपना घर संभाल ले बस। अच्छा, जो एक वीडियो भी वायरल है सोशल मीडिया पे, जो वो सब्जी वाला है, वो सब्जी वाला उसमें उसका क्या रोल था? देखो मेरी बात सुनो, वो सब्जी वाला है ना, जैसे जब इनकी कॉल डिटेल निकली ना, तो मतलब कि सोनिया की जो कॉल डिटेल, पहले तो सोनिया की कॉल डिटेल निकली, उसमें उससे पहले मैं एक बार, जिस दिन ये घर से गई, कितने बजे गई थी और आपको कब पता चला कि भाई आपकी पत्नी घर पे नहीं है? ये बात, ये जो है ना घर से 11:08 पर निकली थी और मैं सुबह 10:30 बजे घर से निकल गया था, ठीक है। उस समय क्या हुआ था कि जो है ना ये बेड पे लेटी हुई थी, मतलब एक जैसे मायूसी, जैसे जुकाम खांसी हो जाता है। मैंने इसको बोला, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम है? बोली नहीं। ये बात मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, उसके सामने भी बोल चुका हूँ मैं ये बात। तो उसने बोला नहीं। मैं बोला कोई परेशानी हो तो भाई रोहतक से गई, रोहतक से दवाई दिला लाऊंगा, गांव से गई, गांव से दिला लाऊंगा। बोली नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अपना खाना पीना खा कर अपना आराम से जो डेली रूटीन था अपने निकल गया। उसके बाद जो है ना मतलब 11:08 पर वो घर से निकली। वो एक CCTV कैमरे में कैद होगी, वहां पे एक CCTV कैमरा लगा, थोड़ा है तो दूर, ठीक है ना, लेकिन वो कैद होगी गेट खोलते हुए बंद करते हुए, मतलब दिखाई दे रही है। और एक तो गली है जैसे कि मतलब ऐसे जाती है, एक ऐसे भी जाती है, वो गली भी जाती है ऐसे, लेकिन वो सामने से गली से ऊपर की तरफ चली गई, ठीक है ना। तो वहां तक ये दिखाई दे रही है। उसमें 11:08 पे घर से निकल गई दिन में। तो क्योंकि उस टाइम पे घर पे कोई नहीं था, मम्मी खेत में गई हुई थी बरसम लेने, और जो भाई की मिसेज है वो ऊपर थी, बच्चे स्कूल में जा रहे थे। और 1-2-3 दिन से इसका व्यवहार ऐसा लग रहा था, क्योंकि बाद में मम्मी ने बताया चिड़चिड़ापन भी। और मम्मी ये बता रही थी कि जो है ना मैंने तेरे को इसलिए नहीं बताया क्योंकि कभी कोई कड़े हो जाकर, क्योंकि मम्मी भी इस चीज से कड़े से डरती है। तो ये बच्चों को जैसे बस आती है स्कूल से, बस में लेने नहीं जाती थी, क्योंकि बच्चे जैसे रोड पर उतार देती है तो वो बच्चे घर तो लेके आने पड़ते हैं, तो बच्चे 4 किलोमीटर दूर जाते हैं बस में। तो ये बच्चों को लेने नहीं जाती थी स्कूल से, जो उनका 1:30-2 बजे का टाइम होता था, ये लेने नहीं जाती थी, मम्मी ही जाती थी। तो मम्मी बोलती थी बच्चों को ले स्कूल से, तो ये बोलती थी कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। वो सिर में दर्द नहीं हो रहा था, वो जो है ना बात कर करके वो जो है ना मतलब वो सिर में दर्द हो रहा था। रात ने सोया कौन कर दी? हाँ ठीक है ना, रात ने सोया नहीं करती। तो ये जो है बात थी। मैं कई बार उसको बोलता था रात को,
मतलब मेरा ये हो जाता ना, हाँ ये उठ लिया तो मतलब फ़ोन को एक तरफ करके जैसे वीडियो चालू कर लिया या किसी तरह, मतलब मैं बोलता था तेरा दिमाग खराब हो रहा है क्या इतनी रात ना। कोई बार मैंने समझा, डांटा भी उसको, बहुत बार डांटा। फिर वो क्या करती थी, अपनी माँ को बता देती थी कि माँ फिर मेरे को डांटती थी। अच्छा, वो चली गई, फिर आपने, आपके पास क्या बजे फोन आओ कि भाई आपकी पत्नी घर पे 2 बजे। 2 बजे आपकी माँ करा? नहीं, वो भाई की मिसेज का फ़ोन आया, करवाया तो मम्मी नहीं था, बात तो मम्मी ने की थी। ठीक है, तो उसने बताया कि जो है ना ऐसे ऐसे बात होगी, तू कहाँ है? मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे हूँ, मैं भी ऑफिस में आया हूँ। ठीक है। तो मैं बाइक खड़ी की थी, तभी फ़ोन आ गया। फिर मैं जो है वहीं से भाग लिया, अपना टूल बैग लेके वहीं से भाग लिया। मैंने देखा भाई हॉस्पिटल में, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, और जो है मतलब जहाँ से मैं उसका ट्रीटमेंट करवाता था, डॉक्टर उषा ना, ये डॉक्टर है ये उषा गुप्ता है हुडा कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे पता किया, वहाँ पे भी कोई क्योंकि इंटरव्यू में कुछ नहीं मिला। और एक सुनारिया चौक पर जो है ना डॉक्टर प्रतिभा सुमन है, वो डॉक्टर राजेश शर्मा, वहाँ पे भी मैंने पीता, वहाँ पे इंटरव्यू में कुछ नहीं है। मैंने पीजीआई वगैरह मतलब हर जगह मैंने तलाश किया, ठीक है ना, लेकिन कोई हो तो मिले, ठीक है ना, मेरे को कोई इसका कोई सुराग नहीं मिला। तो आपने फिर कंप्लेंट दर्ज कराई? ऐसा है सर, उस टाइम पे उन्होंने बोले 24 घंटे बाद आपकी जो है ना कंप्लेंट दर्ज होगी। ठीक है। तो फिर बोले इधर उधर ट्राई कर लो, रिश्तेदारी में या कहीं और, ठीक है ना। फिर मैंने मतलब चंडीगढ़ भी गए हम गाड़ी लेकर देखने के लिए, उसके घर पर वो पड़े, वहाँ पे भी गए, उसके रिश्तेदारियों में भी गए, मतलब काफ़ी ढूंढे हमने, कुछ नहीं, मतलब 3-3 गाड़ियाँ जाती थी। अब 3-3 गाड़ियों का तेल पानी खर्च कितना हो जाता है, ठीक है ना, कोई घर की तो है नहीं ना, सही बात है भाई, ठीक है ना, घर की तो है नहीं, खाना पीना भी, खाना पीना भी, और जो साथ में जाता है उसका खाना पीना भी है भाई, और मतलब बहुत कुछ हो जाता था। लेकिन इसने ये चीज़ नहीं सोची कि मतलब कि पीछे तू क्या छोड़ का आई है, क्या नहीं, कि क्या कितना गंदा काम कर पाई है। अच्छा, तो और इस राजू ने भी ये चीज नहीं सोची, तू हरामजादे तू ये कर क्या रहा है। अगर मैं राजू को एक बात बोलता हूँ, अगर तू मर्द का बीज है ना, मर्द का बीज है, या तो फेस टू फेस आकर बात कर ले। अगर मर्द का बच्चा है ना, तो अपनी माँ का दूध पियाना है, तो जो है ना मर्द का बच्चा है तो सामने आकर मिल ले बेटे, ठीक है ना, तेरे हड्डी हड्डी नहीं खंडा दूं ना, फिर बता दिए, सामने आकर मिल ले तू। कोई नहीं, गुस्से में ये बात ना, ठीक है ना, क्या कर दे, क्योंकि सारी बात हुआ है। अच्छा, फिर पुलिस प्रशासन को आपने कंप्लेंट दर्ज कराई, तो कितने दिनों बाद पुलिस ने ये बताया कि भाई वो 15 दिन बाद? 15 दिन बाद कोल्ड डिटेल आने के बाद मतलब जैसे सुराग लग गया, ठीक है ना, उस हिसाब से जो है ना फिर जो है तो पुलिस ने बताया, फिर अम्मी सहमी भी हुई? हाँ, मैं सहमी उन्हें नहीं दिया, कुछ तो पुलिस थी वहाँ पे, कोर्ट में सीधा पुलिस ने तो कोर्ट में पेश कर दिया। अच्छा। हाँ, वकील भी था साथ में, ठीक है ना। उस टाइम पे इसकी फैमिली, राजू की फैमिली 2-4 आदमी थे, उनमें से एक भी आदमी बोलने वाला नहीं था कि ये कर क्या रहा है तू, ठीक है ना। उस टाइम पे एक भी आदमी ये बोलने वाला नहीं था कि जो है ना ये कर क्या रहा है तू। फिर तो मैं ये कहता हूँ चलो कोई नहीं, मेरा तो जो है नाश हो ही लिया, ठीक है ना, उजड़ ही गया मेरा तो वही बात है भाई साहब कि बच्चों की इतनी बद्दुआ होती है, बेशक वो ना कह सकते हो, इतने लोगों की आत्मा और जो है दुखा का है, इसने इतना गंदा काम किया है। देखो एक इंसानियत के नाते मैं आपको बता रहा हूँ, कभी किसी का घर मत उजाड़ो, ठीक है ना, कभी किसी का घर मत उजाड़ो, कभी भी सोचना भी मत, किसी के बच्चे मतलब कि भाई वो होते ना, तो कभी किसी का घर मत उजाड़ो। तो आपके बच्चे, एक दिन आप बता रहे थे कि भाई बच्चा रोते हुए बोला कि पापा मम्मी कहाँ हैं? भैया वो तो हर रोज़ बोलते हैं। अच्छा। वो तो बोलती है हर रोज़, ठीक है ना, वो तो हर रोज़ बोलते हैं कि पापा मम्मी कब आएगी। मैं ये कहता हूँ बेटा आएगी, वो चंडीगढ़ गई हुई है दवाई लेने, ठीक है ना, तो बोलती है आप हर रोज़ ये बोल देते हो आएगी कब। तो ऐसा उनको समझाना पड़ता है भला फुसला कर। तो जो सब्जी वाला था वो, उसका क्या था रोल? उसका मतलब सब्जी वाला रोल था ना, तो वो लेकर गया उसको, थाने में ले आए, थाने में ले आए, तो फिर वो लेकर गया राजू के घर, पुलिस वाले साथ गए, वहाँ ये मिले नहीं, ठीक है ना, वहाँ पे ताला बंद मिला। ताला बंद मिलने के बाद मतलब कि घर का पता चल गया। फिर इनकी जो राजू की रिश्तेदारियों में पता किया, फिर जो इसका जो चाचा है ना चांद, इसने बताया कि ये वहाँ पे है सुनाम में, ठीक है ना, सुनाम में है, तो वहाँ पे गए सुनाम में, वहाँ पे जो है ना फिर ये घंटा पहले निकल गए थे। फिर हम संगरूर गए, वहाँ पे स्टेशनों पे या पटियाला, मतलब बहुत जगह ट्राई किया हमने ढूंढने में कोई कमी नहीं छोड़ी हमने। मतलब कि आज मेरे को, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मेरे को जिस दिन से गए है ना, मैंने 1 रुपये का काम नहीं किया है। उस दिन से आज तक मैंने 1 रुपये का काम नहीं किया है। मेरा काम सब ठप है, मैंने छोड़ चुका हूँ मकान में।
लास्ट में क्या अपील करेंगे आप सोनिया से, क्योंकि आप कह रहे हैं लास्ट में कि सोनिया से मैं यही अपील कर रहा हूँ कि जो है ना अपने घर आ जाए और अपने बच्चों ने संभाल ले। क्यों किसी का दिल दिखावे, क्यों तो अपनी माँ का, क्यों अपने भाइयों का। ठीक है, बस यही अपील करना चाह रहा हूँ। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया। जो पूरी स्टोरी थी वही जगदीप भाई के ऊपर के कुछ बीत रही है, एक दर्दनाक जो सच्चाई है वो आपके सामने भाई। बार बार एक के बात कहने लग रहा, चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला गए कि सोनिया आप वापिस आ जाओ, बराबर आया घर न छोड़ के आप गई हो, बड़ी थाली का ठोकर आपने मारी है। हर कोई यह बात कहने लग रहा है कि रिक्वेस्ट आपसे कि आप घर आकर वापिस अपना घर बसा लो। सवेरे का बोला श्याम ने यदि घर वापिस आ जाए तो उन्हें भूला नहीं क्या कर दिया। हर कोई यही बात कहने लग रहा है। लेकिन भाई बड़ा अफसोस हो भाई इस बात का कि अपनी माँ ने, भाई ने, अपने पति ने, अपने बच्चा ने, अपने पूरा परिवार ने छोड़कर न कोई भी महिला इस प्रकार से अननोन व्यक्ति के साथ में जावा है। देखो बड़े बूढ़े की बात का कर दे पहले कि भाई लड़ाई झगड़े भी हुआ कर दे, पति पत्नी में मारपीट भी हो जा कर दी भाई, फिर भी घर बस आ कर दे। लेकिन भाई किसी और के साथ में जाना, 2 दिन के चोचले, महीने के चोचले। और एक और बात कहें भाई कि जब वो अपने बच्चा की, अपने पति की, अपनी माँ भाई की नहीं हुई तो भाई इस राजू की क्या होगी हुआ। यह बात भी सब कहने लग रहे हैं। और भाई 2-4 महीने रुक जो, या सोनिया दिखावाएंगे, राजू भी इसको ठोकर मारेगा, सोनिया ने दबाओगा करते। ये बात भी चलने लग रही है समाज में, फिर कमेंट के माध्यम से भी। फिलहाल भाई कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए रोहतक से अपने कैमरामैन सोगिंजार के साथ मजा भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।